इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया ने कल इतिहास रच दिया। इस वर्ल्ड कप में लगता है इंडिया इतिहास ही रचने आई है। कल न्यूजीलैंड को भी इंडिया ने पटक दिया, लेकिन न्यूजीलैंड की भी दाद देनी पड़ेगी कि इतने बड़े स्कोर के आगे उन्होंने इंडिया को इस वर्ल्ड कप में वो पहली टीम बने जिसने 300 से ज़्यादा रन मारे। देखिए, ये मैच कभी भी आसान नहीं होने वाला था, ये बात हर किसी को पता थी, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में इंडिया लग रही थी, चल रही थी, उससे लोगों को शायद इस बात का था अंदेशा कि इंडिया इनको जल्दी निपटाएगी और या तो बहुत ज़्यादा रन ठोकेगी। इंडिया ने रन तो ठोके, लेकिन न्यूज़ीलैंड ने हार नहीं मानी, वो वापसी आए। एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि शायद न्यूज़ीलैंड इंडिया को हरा ही ना दे। जब केन विलियमसन और डैरिल मिचेल जब ठुकाई पे आए, तो इंडियन बॉलर जो है वो एक तरह से अनसेटल हो गए। ये एक बात देखने वाली होगी कि पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा बहुत कम हुआ है कि इंडियन बॉलर्स इतने अपनी लाइन एंड लेंथ छोड़ दिए हो और कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए हों। सिराज तो कल ऐसा लगा कि बिल्कुल कभी-कभी बीच में पिटाई इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो अपनी लाइन भूल गए हैं। बुमराह ने भी शुरुआत अच्छी नहीं दी, वो भी ज़्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। बुमराह को इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, वो इस तरह की गलतियाँ पहले बिग स्टेज पे कर चुके हैं। जब भी बड़ा मैच आता है, वो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो अपनी नेचुरल गेम जो है उसको भूल जाते हैं और वो गलतियाँ करते हैं। तो कल इंडियन बॉलर्स ने, स्पेशली फास्ट बॉलर्स ने, सिराज ने और बुमराह ने कुछ गलतियाँ की। कुलदीप यादव और जडेजा ने उनको अच्छे से रिस्ट्रिक्ट किया। जबकि उनको विकेटें बहुत कम मिली, सिर्फ कुलदीप यादव को 1 विकेट मिली, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि स्पिनर्स ने ठीक-ठाक बॉलिंग करी। कुलदीप ने तो अच्छी बॉलिंग करी थी, वो तो बस उनको मिचेल जो है वो बार-बार स्वीप लगाया जा रहा था और उसकी किस्मत चल रही थी मिचेल की, जो वो आउट नहीं हो रहा था। इसलिए हमको देखने में ऐसा लगेगा कि शायद स्पिनर्स ने इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, फिर भी उनको रिस्ट्रिक्ट करते रहे। इस बात का क्रेडिट हमें अपने स्पिनर्स को देना पड़ेगा। इंडियन बैटिंग की बात की जाए तो भैया मेरे हिसाब से तो स्टार जो है इस पूरी इंडियन बैटिंग का वो रोहित शर्मा है। जिस तरीके से वो खेलते हैं और जिस तरीके से वो स्टार्ट देते हैं, उसके तो क्या ही बोला जाए। देखिए, इंडियन टीम के पास ना छक्के मारने वाले सिर्फ़ 2 ही बैट्समैन हैं और हमारे पास नीचे छक्के मारने वाले जो हैं वो कम ही है। सिर्फ़ एक सूर्य कुमार यादव है जिसकी फ़ॉर्म का कुछ पता नहीं है। तो इसलिए रोहित शर्मा जो है इस चीज़ का कुछ चांस ही नहीं लेते। वो शुरू से ही आगे मारना शुरू कर देते हैं। वो पहले पावर प्ले के अंदर ही जो है आखिरी के 10 ओवर का काम पहले ही कर देते हैं, ताकि नीचे वाले जो बैट्समैन है वो आराम से खेलें और अपनी इनिंग्स-विनिंग्स बिल्ड करें, रिकॉर्ड-विकॉर्ड बनाएँ, मैं ऊपर से अपना मेन काम कर जाऊँगा। रोहित शर्मा का ये एटीट्यूड बहुत दाद देने वाला है, वो अपने रिकॉर्ड्स को नहीं देख रहे और वो इंडिया को जिताने के लिए इस वर्ल्ड कप को सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना। बहुत, बहुत इम्प्रेसिव खेला है रोहित शर्मा ने, टीम को लीड भी किया है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब भी इंडिया के चिप्स डाउन होते हैं, जब भी पिटाई लग रही होती है, तो रोहित शर्मा की जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो बड़े नेगेटिव होते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि ना मतलब टीम का मोराल जो है, वो डाउन ही हो जाता है। वो खुद इतने नेगेटिव रखने लगते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो कम होता है। इस चीज़ पे उनको अब काम करना चाहिए। अब देखिए तो वर्ल्ड कप है, अब तो लास्ट स्टेज पे पहुँच गए हैं और ऐसा तो है नहीं कि रोहित शर्मा का बहुत सा करियर बाकी है। अब तो क्या ही बोला जाए कि उनको इस पे काम करना चाहिए, लेकिन जो भी है, अब ये चीज़ तो नेगेटिव फैलाती ही है। जब भी कुछ पिटाई-शिटाई हो जाती है, तो रोहित शर्मा थोड़े-से टेंस और थोड़े-से जिसे कहते हैं डिजेक्टेड से दिखते हैं। कल ये हो भी रहा था, इंडियन टीम गलतियाँ कर भी रही थी, लेकिन वो अपने गुस्से पे काबू भी रख रहे थे और अपने डिजेक्शन को किसी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे और इसी वजह से इंडिया वापसी भी कर पाई। तो ये एक चीज़ का क्रेडिट उनको देना चाहिए। और बात करें, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, रिकॉर्ड बनाया, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए, उसके लिए उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, उनके फैन्स बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के। लेकिन देखिए, इस वर्ल्ड कप में ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ये इतने मायने नहीं रखते जितने कि ये मायने रखता है कि इंडिया वर्ल्ड कप उठाए। तो विराट कोहली को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाए और इंडिया को जिताने में उन्होंने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। देखिए, विराट कोहली का थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म भी कई लोगों ने किया इनिंग्स के बाद कि वो स्लो खेले, अपने सेंचुरी के लिए खेले। देखिए, ये डिबेट तो चलती रहेगी क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब तक आप फील्ड में ना हो, आप नहीं बता सकते। ये तो वही लोग बता सकते हैं जैसे कोच हो, कैप्टन हो या जो लोग काफ़ी क्रिकेट को क्लोज़ली जो नज़र रखते हैं या तो वो हों, जो मैदान पे मौजूद हों, वही इस बारे में बात कर सकते हैं कि कंडीशंस के हिसाब से क्या विराट कोहली स्लो खेले या नहीं खेले। लेकिन एक ऐसा सेक्शन है जो कि विराट कोहली को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। इसके बाद बात की जाए तो श्रेयस अय्यर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम। श्रेयस अय्यर तो बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेले, अपने घर पे खेल रहे थे। उठा-उठा के छक्के मारे, बहुत ही कम बॉल्स के अंदर बहुत ही बढ़िया उन्होंने सेंचुरी लगाई, फास्टेस्ट 100 बना दिया इस वर्ल्ड कप में एक इंडियन के लिए। तो बहुत ही मज़ा आया उनकी इनिंग्स देख के क्योंकि उनका घर का ग्राउंड था, तो उन्होंने उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया और कंडीशंस के हिसाब से बहुत अच्छी बैटिंग करी।
उसके बाद बात की जाए केएल राहुल की, उन्होंने भी फिनिश बहुत अच्छा किया, छक्के मारे उठा-उठा के, बहुत कम बॉलों में बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने धूम मचाई इंडिया के लिए, इसीलिए इंडिया का स्कोर 390 के पार पहुँच पाया। देखिए, अगर स्कोर थोड़ा-सा कम रहता तो शायद हमारी थोड़ी, जिसे कहते हैं ना, टेंशनें और बढ़ जाती, बट स्कोर इतना अच्छा लगा दिया, इस वजह से हम बच गए। पहले ज बता दूँ कि जो प्रोजेक्टेड स्कोर था एक टाइम पे वो 415 का था। देखा जाए तो हम 15-20 रन शॉर्ट ही थे, लेकिन फिर भी ये कहना पड़ेगा कि ये एक बहुत ही अच्छा टोटल था, एक विनिंग टोटल था ये। चलिए, इसके बाद बात की जाए बॉलिंग की, तो सबसे पहला नाम शमी। शमी ने तो इस वर्ल्ड कप में आग लगाई हुई है। पता नहीं क्यों नहीं खेले थे वो पहले के कुछ मैच, जब से खेल रहे हैं ऐसा लगता है 5 विकेटें क्या 6 क्या 7, कल 7 विकेटें ले गए। ऐसा लगता है कि पूरी टीम ही खा जाएँगे। तो इस वर्ल्ड कप की जो सबसे बढ़िया बॉलिंग है वो शमी ने करी और कल 7 विकेटें निकाली। 23 विकेटों के साथ वो नंबर 1 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन चुके हैं और इंडिया में इतिहास में बॉलिंग के लिए वो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जा रहे हैं। कमाल की बॉलिंग करी, आग उगल रहे हैं, इसी तरह वो अपनी फ़ॉर्म बरकरार रखे तो फाइनल हमसे कोई ले नहीं पाएगा। चलिए, ये ओवरऑल था इंडिया और न्यूज़ीलैंड का मैच। हाँ, एक बात और ज़रूर करनी पड़ेगी, वो है डेरिल मिचेल की। डेरिल मिचेल इंडिया के, जिसे कहते हैं, क्या बोलूँ, नामी दुश्मन। ये दो एक ही ऐसा बैट्समैन है जिसने इंडिया को इस पूरे वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियाँ मार दी। क्या मतलब, 1 भी नहीं मारी किसी ने, लेकिन इसने तो 2 मार दी हैं। डेरिल मिचेल, रिमेंबर द नेम, बहुत अच्छा खेले। जिस तरह वो प्रेशर को मतलब एब्ज़ॉर्ब ही कर लेते हैं, ऐसा लगता है कोई प्रेशर ही नहीं है। वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं, वो बड़ा प्रेज़वर्दी है वो। उनके साथ विलियमसन बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे और जिस शॉट पे विलियमसन ने कैच दिया शमी की बॉल पे, वो तो लग रहा था छक्का ही जाएगा, लेकिन किस्मत हमारी थी कि वो कैच हुआ। डेरेन मिचेल की जैसे मैं बात कर रहा था, उनके साथ एक कमी दिखती है कि जब प्रेशर नहीं होता उन पे, तब वो जो है बड़े शॉट्स नहीं लगा पाते। तो एक ये प्रॉब्लम उनके साथ शायद है कि वो प्रेशर के अंदर ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। पता नहीं, ये उल्टा ही चल रहा है इनका। लोग प्रेशर में बेकार करते हैं, ये प्रेशर में बढ़िया करते हैं। बट ओवरऑल अगर वो इतना कुछ कर गए थे तो गेम जिता के आना चाहिए था। बट सामने वाले एंड से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो एक ये भी दिक्कत न्यूज़ीलैंड के साथ थी। चैपमैन का रोल कुछ समझ ही नहीं आया, पता नहीं वो क्यों खेल रहे थे इस वर्ल्ड कप में, उनको टीम में क्यों रखा जा रहा था? इससे अच्छा तो जिमी नीशम को रख लेते। बट एनीवेज़, न्यूज़ीलैंड बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ इस वर्ल्ड कप में थी। कैप्टन पहले इंजर्ड थे, हेनरी जो मेन बॉलर थे वो बाहर हो गए। उसके बाद सऊदी खेले, सऊदी फ़ॉर्म में नहीं है। सऊदी तो 100 रन देने वाले बॉलर बन चुके हैं, अब ऐसा लगता है रिटायरमेंट के पास हैं वो। बोल्ट का भी बुरा दिन रहा। तो मैं कहूँगा ओवरऑल बॉलिंग तो उनकी बेकार ही रही। लेकिन इंडिया ने कमाल कर दिया, दोबारा रच दिए बहुत सारे इतिहास और मानना पड़ेगा कि जिस तरह इंडिया खेल रही है, इनको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। स्पेशल मेंशन केन विलियमसन के लिए, और इस पूरी टीम, न्यूज़ीलैंड टीम के लिए, इनका जो कंडक्ट है और जो जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, पूरी दुनिया को, हर स्पोर्ट के लोगों को इनसे सीखना चाहिए। कितने रिलैक्स रहते हैं और कितने प्यार से ये लोग, अगर हारते हैं तब भी, जीतते हैं तब भी, कितने प्यार से ये लोग सबसे बिहेव करते हैं। बहुत ही अच्छे और शालीन किस्म के लोग, बहुत अच्छा लगता है। और ये हारते हैं तो दुःख भी होता है और जब जीतते हैं तो खुशी भी होती है। तो बहुत ही अच्छी टीम। केन विलियमसन ने मैच के बाद बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स दिए इंडियन टीम के लिए। तो उनको भी बहुत बधाई कि उनकी टीम अच्छे खेल रही है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी एक ऐसा बड़ा टूर्नामेंट ज़रूर जीतें। पिछला वर्ल्ड कप उनका, मैं कहूँगा, बहुत ही, मैं कहूँगा, एक तरह से चीटिंग ही हुई उनके साथ, जो उनको नहीं दिया 2019 का वर्ल्ड कप। बट ऑल द बेस्ट टू न्यूज़ीलैंड टू। चलिए, उम्मीद करते हैं इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते और हम अपनी टीम के साथ खड़े होते हैं। कम ऑन इंडिया, लिफ्ट द ट्रॉफी।